welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the digestive enzyme. स्टूडेंट आज मैं बताने वाली हूँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो जानते हैं कि हम जो भी भोजन लेते हैं और हमारे अलावा जो जानवर है या एक कोशीय जीव है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, सभी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो देखते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं। क्योंकि हम जो भी भोजन लेते हैं वो सॉलिड लेते हैं, अगर उसका डाइजेशन नहीं होगा तो हमारा शरीर में पाचन की क्रिया नहीं होगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते क्या है, पढ़ते हैं। Enzymes are the chemical compound that help in the digestions. एंजाइम्स जो होते हैं ये एक तरीके के केमिकल कंपाउंड होते हैं। केमिकल कंपाउंड मीन्स रासायनिक यौगिक होते हैं दैट हेल्प इन द डाइजेशन, जो हमारे डाइजेशन मतलब पाचन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन आर ऑलवेज डाइजेस्टेड बाय द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम्स लाइक पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। अब हम अलग अलग भोजन में अलग अलग चीज़ें लेते हैं। प्रोटीन लेते हैं जो ग्रोथ के लिए कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट्स लेते हैं, है ना, वसा जिसको बोलेंगे। तो ये जो रहता है प्रोटीन का पाचन कौन से एंजाइम करते हैं? पर्टिकुलरली पेप्सिन और ट्रिप्सिन नामक ये दो एंजाइम होते हैं। कौन? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये हमारे प्रोटीन का पाचन करने में हेल्प करते हैं। इन ऑल एनिमल्स फ्रॉम द सिंगल सेल्ड अमीबा टू अ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये केवल हमारे मनुष्य में ही नहीं पाए जाते हैं, इवन ये जो सिंगल सेल अमीबा है और जो जानवर है उन सब में ही प्रोटीन पाए जाते, एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम उनमें भी पाचन का कार्य करते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी in the composition of this enzyme increases from lower to higher enzyme but are the fundamentally the same. Similarly, the carbohydrates are always digested by the amylase and the fats by lipase. तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, है ना, इनका जो कंपोजिशंस होता है, संरचना जो होती है ये इंक्रीज़ होते रहती, लोअर टू हायर मतलब ये निचले जीवों से उच्च जीवों में इनकी जो जटिलता होती है ये बढ़ती जाती है, लेकिन वे फंडामेंटली वे मूल रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो है हमेशा एमाइलेज का पाचन करता है और जो लाइपेज जो होता है ये फैट्स माने वसा का पाचन करते हैं। In product of digestion, irrespective of the type of animal, the end product of protein, carbohydrate and fats are the amino acids, simple sugar and the fatty acids respectively. It can thus be the comfortably included that the similarity of the end product is due to the common ancestry. कहने का मतलब है कि जानवरों के प्रकार की परवाह किए बिना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के अंतिम उत्पाद क्रमशः कौन होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं, साधारण शर्करा और फैटी एसिड होते हैं। इस प्रकार यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंतिम उत्पादों में समानता सामान्यतः पूर्वजों के कारण है। तो ये था डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो हम भोजन लेते हैं प्रोटीन का पाचन होना बहुत ज़रूरी है, फैट्स का पाचन होना बहुत ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स का, और इनका पाचन कौन करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं। और तो ये स्टूडेंट ये था डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में कुछ जानकारी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।